से दिया है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7 है। 9:7 का मतलब कि एक व्यक्ति नौ कमा रहा है और एक व्यक्ति 7, दोनों का अलग अलग। और उनका जो खर्च है, खर्च मतलब कि खर्च भी कर रहे हैं लोग, तो 4:3। मतलब कोई व्यक्ति 9 कमा रहा है तो 4 खर्च कर रहा है, और कोई व्यक्ति 7 कमा रहा है तो 3 खर्च कर रहा है। तो इसको हल करने का तरीका समझिएगा। लिख देंगे, इसको हम मान लेते हैं ए व्यक्ति है और इसको बी व्यक्ति। ए व्यक्ति 9 रुपया कमाकर 4 रुपया खर्च कर रहा है, बी व्यक्ति 7 रुपया कमाकर 3 रुपया खर्च कर रहा है। तो इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, लिख लेंगे इसमें, माना ए व्यक्ति की आय, माना ए व्यक्ति की आय 9x तथा बी व्यक्ति की आय 7x, राइट। तथा ए व्यक्ति का खर्च 4x 4y लेंगे 4y, तथा बी व्यक्ति का खर्च 3y है। देखिए इस तरह से इसमें लिखा भी है, पूरे क्वेश्चन पढ़िएगा। दो व्यक्तियों को आय का अनुपात 9:7 तथा उनके खर्चों का अनुपात इतना है। कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपया बचाता है। देखिए ए व्यक्ति का खर्च है, आय है, और ए व्यक्ति का खर्च है, तो हम लिखेंगे प्रथम शर्त। अब इतना कमा रहा है ए और इतना खर्च कर रहा है, तो कितना बच रहा है? 2000 रुपया। इसको समीकरण 1 लिखेंगे। दूसरा शर्त क्या है? कितना? 7 रुपया कमा रहा है और कितना रुपया खर्च कर रहा है? 3 रुपया। इस तरह से कर देंगे तो भी इसके पास 2000 रुपया बच रहा है। अब समीकरण देखिए, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहां पे हम विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि समझिएगा। देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक को गायब करेंगे। एक गायब करने का मतलब क्या है? या तो x को आप गायब कर ले, या तो x वाले को गायब कर दे, या तो y वाले को गायब कर दे। तो हम y वाले को गायब पहले कर रहे हैं। देखिए क्यों? यहाँ पे चिन्ह माइनस है, ठीक है। अगर इन दोनों को बना दे बराबर, दोनों को बराबर बना दें और इस वाले में से इस वाले को घटा दें, जैसे करते हैं। देखिए y को बराबर करते हैं, तो y को बराबर करने के लिए अगर y वाले को बराबर करना है इस वाले को, तो इसका जो संख्या है इसमें पूरे में गुणा कर दीजिए और इसका संख्या इस पूरे वाले में गुणा कर दीजिए, y बराबर है। जैसे कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 1 में इस 3 से गुणा करना है, और समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर। हमने कहा था ना कि चिन्ह अगर बराबर रहेगा, तो हमेशा घटाएंगे। जैसे करते हैं, देखें समीकरण 1 में 3 से गुणा, 3 9 के 27 x, 3 चौक के 12y, फिर 3 दूना के 6 600। अब देखिए 4 से गुणा, 4 सत्ते 28x, 4 तिया के 12y, 4 दूना के 8। हमने कहा घटाने के लिए, तो घटाने में चिन्ह बदल जाएगा। देखिए ये चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए करते हैं, तो ये प्लस वाई प्लस 12y और माइनस 12y कट जाएगा। अब माइनस 28x और प्लस 27x, तो माइनस 1x बच जाएगा। अब माइनस 800 और माइनस 600, तो माइनस 200 बच जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 200, राइट। अब देखिए यहाँ आप लिख देंगे, आप
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस तरह से बना रहे थे। समीकरण 1 का है आपके पास इतना 9x माइनस 4y इक्वल 2000। 1 मिनट, 2000 है, थोड़ा गलती हो गया, इसको 2000 देख लीजिएगा। यहाँ पे 2000 बच जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x का मान 2000 हो जाएगा। अब x का मान 2000 कितना रखना पर इसमें, तो 9 गुणे x का मान कितना है 2000 माइनस 4y बराबर 2000। 9 दूना के 18,000 रुपया हो जाएगा माइनस 4y बराबर 2000। अब इसको इधर भेज लेते हैं, तो लिख देंगे माइनस 4y बराबर 2000 माइनस 18,000, कितना बच जाएगा माइनस 16,000 बच जाएगा माइनस 4y। अब देखिए इसको 4 को काट दीजिए, माइनस माइनस काट दिए और 4 चौको 16, तो y का हो जाएगा 4000। तो y बराबर 4000 और x बराबर 2000 आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, उदाहरण है आपका 9। कह रहा है इसमें क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 8 समीकरण 1 और 4x प्लस 6y इक्वल 7। आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन से समीकरणों को हम इक्वल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 4 है। एक काम करते हैं, अगर इसमें 2 से गुणा करा देंगे तो 2 तिया के 6 हो जाएगा। 6 6 बराबर, जैसे करते हैं क्या, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर, करके 2 को घटाने पर, इस तरह 2 को घटाने पर लिख देंगे। एक बात बताइए, प्लस प्लस इसलिए हमने कहा घटाने के लिए। देखिए 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा करते हैं इसमें, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6y और 2 अट्ठे के 16। अब इस वाले 2 को लिख लेते हैं, 4x प्लस 6y इक्वल 7। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस, इसका आगे प्लस है तो माइनस, ये भी माइनस, माइनस से प्लस कट जाएगा, बराबर है, माइनस प्लस कट जाएगा, 0 0। न तो y बच रहा है ना तो x बच रहा है। तो हम कह सकते हैं इधर 0 बच गया पूरा कट के, और इधर 9 बच गया। तो x 0 बराबर 9, ये क्या होता है, हम कह सकते हैं इस समीकरण को हल नहीं किया जा सकता। उदाहरण नंबर हम 10 लेने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आप, उदाहरण है उदाहरण 10। क्या कह रहा है कि माना इसमें क्या कर रहा है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, उसको अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66। देखिए लिख देंगे, माना दहाई की संख्या x और इकाई की संख्या y। तो देखिए इस तरह लिखेंगे, पहला संख्या क्या हो जाएगा 10, दहाई है तो क्या हो जाएगा 10x, इकाई क्या हो जाएगा y, ये को संख्या हो गया। इसी में दूसरी संख्या क्या कर रहे हैं, इसको पलट देते हैं, इकाई को दहाई या दहाई को इकाई बना देते, 10y हो जाएगा, x हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर, प्रथम शर्त क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ने पर 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस x जोड़ने पर कितना आ रहा है, 66 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल 66। अब देखिए 11x और 10y और 1y 11y इक्वल 66। अभी इसको सॉल्व थोड़ा और कर लेते हैं, 11 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा इस टू 66। इसको इधर डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल 66/11। कितना बार में कटेगा, 6 बार में। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल 6, समीकरण 1 मान लेते हैं।
अब देखिए सेकंड शर्त क्या कह रहा है कि दोनों को घटाने पर कितना मिल रहा है, दोनों अंकों को दहाई में से इकाई घटाएंगे तो 2 मिल रहा है, इस समीकरण हो जाएगा 2। अब देखिए इसमें x प्लस वाई बराबर 6 मिल गया, x माइनस वाई बराबर 2। देखिए याद देखिए अगर इस x के आगे प्लस है तो प्लस प्लस है तो घटाएंगे तो ई वाला x वाला कटेगा, लेकिन y प्लस है इधर y माइनस है तो जोड़ेंगे तो दोनों कटेगा, मतलब इस तरह से करना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिए जोड़ते हैं x प्लस वाई बराबर 6 या x माइनस वाई बराबर 2 जोड़ते हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे ना तो जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, आई जुड़ेगा नहीं कट जाएगा, y हो जाएगा, आई इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, x बराबर 8/2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना आ गया 4। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइट। तो रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान कितना है 4 प्लस वाई बराबर 6, इसको इधर भेजेंगे तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना आ गया 2। तो यह आपका उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब हम जो भी क्वेश्चन बात करेंगे सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अभ्यास का क्वेश्चन। लिखा है प्रश्नावली 3.3। इसमें क्वेश्चन जो पहला है, पहले का पहला, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आप बता सकते हैं, लेकिन पहले ध्यान दीजिए x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया पहला, और 2x माइनस 3y इक्वल 4 समीकरण 2। अब इसमें हम लगाते हैं विलोपन, बाद में देखा जाएगा प्रतिस्थापन। तो देखिए हमने कहा कि आप किसी एक को बराबर कर सकते हैं, या तो x को या तो y को, तो आप पहले y को ही बराबर कर देख लीजिए। देखिए इसमें 3 से गुणा कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिए 3 से गुणा करिए, 3 एकम 3x और 3 एकम 3y और 3 पचे के 15, इसको ऐसे लिख देंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब जोड़ने की बात है तो ये वाला तो प्लस माइनस है तो कट जाएगा, 4 3 2 5 हो जाएगा और 5 4 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/5। अब यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, राइट। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5 है, तो रख दीजिए। 1 मिनट में थोड़ा सा गलती हो गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 पचे 15 होगा ना, गलत हो गया, ये 15 4 19 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो x का मान 19/5 है, धन y बराबर 5, इसको इधर भेजेंगे तो y बराबर 5 माइनस 19/5, तो 5 पच्चे के 25, 25 में से 19 घटेगा तो कितना होगा 6/5, y का मान आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया। अब सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। अब इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करें, कैसे, यही है आपका x प्लस y बराबर 5 समीकरण 1 है, और 2x माइनस 3y बराबर 4। अब लिखेंगे कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि। लिखेंगे समीकरण 1 से, देखिए 1 से
x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, राइट, समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखने पर, तो 2x माइनस 3y बराबर 4। अब x का मान क्या है 2, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल 4। अब देखिए गुणा कराएंगे, 2 पचे के 10 माइनस 2 एकम 2, 3y बराबर 4। अब देखिए 10 और माइनस 3 2 माइनस 5y बराबर 4। अब 10 को इधर भेज दीजिए, 10 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा -5y बराबर 4 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा -6 माइनस 5y, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 6/5। ठीक, अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई का मान कितना है 6/5 बराबर 5। अब इसको इधर भेजिए, x बराबर 5 माइनस 6/5, तो 5 पचे 25 में 6/का तो कितना होगा 19/5। उसमें भी आपका 19, x का मान 19/5 आया था, इसमें अब y का मान 6/5 आया था। तो हम इस तरह से दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अभ्यास इसी का है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी हम वही काम करेंगे। 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2 समीकरण 2। एक काम करते हैं, पहले हम लगाते हैं विलोपन विधि, राइट। अब देखिए कैसे विलोपन विधि बराबर कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं, 2 दूना का 4, 2 दूना 4 बराबर हो जाएगा वाई वाला। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 1, इस तरह लिख देंगे समीकरण 1 को घटाने पर, राइट। देखिए इसको तो ऐसे लिख दें 3x प्लस 4y इक्वल 10, इसको 2 से गुणा करें, 2 दूना के 4x माइनस 2 दूना के 4y और 2 दूना के 4, घटाइए नहीं, जोड़ने पर लिखना है, गलती हो गया, जोड़ने पर, राइट। जोड़ने पर इसलिए करना है क्योंकि चिन्ह है विपरीत, तो ये कट जाएगा 4 3 7x बराबर 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, तो कितना हो जाएगा x बराबर मिल जाएगा आपको 2, 14 में 7 से भाग करेंगे तो। अब लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 3x प्लस 4y इक्वल 10, 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2, 4y इक्वल 10, 3 दूना के 6 प्लस 4y बराबर 10, इसको इधर भेज दीजिए। तो 4y इक्वल 10 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 4 और 4y, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना y बराबर कितना है 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तीसरा नहीं, अब इसी में ना प्रतिस्थापन वाला है। अब इसी को लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सा है, वही है 3x प्लस 4y इक्वल 10, और एक है 2x माइनस 2y इक्वल 2 समीकरण 2। समीकरण 1 का 2 लेते हैं, अब यह समीकरण 1 आपका, यह आपका समीकरण 2। तो लिख देंगे समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से क्या लेंगे 3x प्लस 4y इक्वल 10, इसको इधर भेजते हैं, तो 4y इक्वल 10 माइनस 3x, y बराबर 10 माइनस 3x अपॉन 4, ये हो जाएगा। और लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, राइट, रखने पर रख दीजिए 2x माइनस 2y
इक्वल टू, और 2x का मान कितना है, x का मान नहीं निकालेंगे, y का मान निकाले हैं, y का तो निकाले, तो क्या करेंगे इसमें रख देंगे 2, और y का मान कितना है 10 माइनस 3y/4 इक्वल टू 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 दूना के 4, और इस 2 से गुणा करा दी इसमें 4x माइनस 10 माइनस 3y/2 इक्वल टू, और 2 से इसमें गुणा करा दीजिए 4x माइनस 10 प्लस 3y इक्वल 4। अब देखिए तो क्या हो गया, x है ना 3x, तो 3x हो जाएगा, तो माइनस 3x प्लस 3x और प्लस 4x, तो 7x हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल 4। अब 10 को इधर भेजिए, तो 7x इक्वल 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14, ठीक है 7x, x बराबर 14/7, तो कितना हो जाएगा x बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए 3x प्लस 4y इक्वल 10, तो 3x का मान कितना है 2 आया है, 2 प्लस 4y इक्वल 10, 2 3 या 6, 4y इक्वल 10, इसको इधर भेजेंगे तो 4y इक्वल 10 माइनस 6, 4y, 4 से 4 कट जाएगा, तो y बराबर कितना है 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, हम पहले ही विलोपन लगाएंगे, विलोपन 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, तो हम इसको इधर बना लेते इस तरह से 3x माइनस 5y इक्वल 4, समीकरण 1 बना लेते हैं। दूसरा दिया है 9x इक्वल 2y प्लस 7, तो अब इसको इधर भेज लेते हैं, तो 9x प्लस है तो माइनस जाएगा 2y इक्वल 7, समीकरण 2। अब हो जाएगा आपका, ये आपका समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। तो यहाँ पे देखिए x वाला 3x है और 9x वाला ई वाला है 9x, इसमें 5 है 2 है, तो इसमें थोड़ा देखिए, थोड़ा इसको बनाने में दिक्कत हो रहा है। एक काम करते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करा देंगे तो ये भी 9 हो जाएगा, और ये 9 तो है, ये है, तो लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 को, ये लिख देंगे समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए 3 से गुणा करते हैं, 3 कम 3x, 3 कम 3 नहीं, 3 से गुणा करते हैं 9x, 3 3 9x, फिर 3 5 के 15y, फिर 3 चौके 12, ठीक। उसके बाद 9 को लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो घटाने पर तो घटेगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो देखिए प्लस माइनस कट गया, अब माइनस 15 अब प्लस 2 तो हो जाएगा माइनस 13y, और इसमें देखिए 5 बच जाएगा, तो हो जाएगा आपका, यहाँ देखते हैं निकल जाएगा माइनस 13y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5/13, मतलब माइनस में 13 y का मान आ गया। और देखिए y का मान कितना आ गया -13। अब एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, आप देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ही है ना, 3x माइनस 5y इक्वल 4, तो 3x माइनस 5, y का मान कितना है, y का मान कितना है आपका, y का मान है -5/13 बराबर 4, तो 5 5 25 तो प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 25/13 बराबर 4। अब इसको इधर भेज लेते हैं, तो 3x इक्वल 4 माइनस 25/13, 13 चौके 52, और 52 में से 25 घटेगा तो हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 27/13,
3x। और जैसे ही हम 3 को इधर करेंगे तो x का मान हो जाएगा 27। अब या करते हैं इसको 3 से काट देते हैं इसको, 3 9 27, तो हो जाएगा 9/13। तो x का मान आपका 9/13 और y का मान आपका हो जाएगा -5/13। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है देखिए, वही चीज था, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। कौन सा? समीकरण 3। कैसे? 3x - 5y - 4 = 0। 3x - 5y 4 समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया है 9x = 2y + 7, इसको इधर भेजेंगे तो 9x - 2y = 7 समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए आप लिख देंगे समीकरण 1 से, देखिए 3x - 5y = 4, ठीक, इसको इधर भेजते हैं 3x = 4 + 5y और x बराबर हो जाएगा 4 + 5y/3 हो जाएगा। देखिए तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यही समीकरण 2 है ना। तो देखिए 9 × x का मान कितना आया है आपका 4 + 5y/3 - 2y = 7। अब 3 से काटेंगे, 3 3 जाना है, 3 4 + 5y - 2y = 7। 3 चौके 12 + 3 5 15 y - 2y = 7। अब इसमें से एक काम करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको घटाते हैं तो कितना होगा 15 में से तो कट जाएगा 13y हो जाएगा और 7 इधर हो जाएगा 12, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5 13y, तो y बराबर हो जाएगा -5/13। ये हम पिछले भी क्वेश्चन में पीछे भी लाए थे हम -5/13, देखिए यहाँ पे आ गया था -5/13, ठीक है। y का मान -5/, अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपका समीकरण यही है 3x - 5y = 4, तो 3x - 5y का मान कितना है -5/13 = 4, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3x + 25/13 = 4। अब आप इसको इधर भेजिए 3x = 4 - 25/13, 13 चौके 52, 52 में 25 घटेगा तो 27, 27/13 = 3x, 3 से कट जाएगा 27 9 बार में, तो x बराबर 9/13 आपका आ गया। x का मान उसमें भी 9/13 आया था और y का मान -5/13। तो इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का चौथा। अब पहले हम विलोपन लगाएंगे, विलोपन विधि। देखिए कैसे, क्वेश्चन क्या है, x/2 + 2y/3 = -1, और दूसरा है x - y/3 = 3 समीकरण 200। एक बात ध्यान दीजिए, इन दोनों y वाले में क्या अंतर है। देखिए ये y/3 है, 2y/3 है, तो एक काम करते हैं इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये भी 2y हो जाएगा अपन 3। तो लिख देंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, राइट। देखिए कैसे करते हैं, देखिए 2 से गुणा कराते हैं इसमें तो हो जाएगा 2x, फिर इसमें कराएंगे तो -2y/3 = इसमें 2 से कराएंगे तो 6 हो जाएगा। इसको लिख देंगे फिर x/2 +
2y/3 इक्वल -1। ठीक है, अब इसको घटाते हैं तो देखिए प्लस और माइनस तो कट जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे 2x प्लस, घटाएंगे ना, नहीं गलत हो गया, घटाना नहीं जोड़ना है भाई, गलती हो रहा था जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह ना सेम है, चिन्ह सेम है तो कट जाएगा प्लस माइनस। इसको जोड़ेंगे तो x/2 इक्वल, इसको जोड़ेंगे तो -1 और प्लस तो ये हो जाएगा 5 + 6, और इसको 2 दूना के 4, 4 1 5, 5x/2 बराबर 5। इसको 2 से इधर गुणा करा देंगे, अब 5 से भागते x बराबर हो जाएगा 5 × 2/5, 5 से 5 कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। x का मान 2 आ गया तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x/2 + 2y/3 इक्वल -1, इस समीकरण 1 है, इसके जगह पर 2 रख देंगे, 2/2 + 2y/3 -1, 2 से 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 2y/3 बराबर -1। अब इसको इधर भेज देंगे तो 2y/3 इक्वल -1 तो हो जाएगा -2 इक्वल 2y/3, 3 से इधर भेजेंगे 2 से भाग तो y बराबर हो जाएगा -2 × 3/2, 2 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा -1 तो y बराबर -3। तो x का मान 2 और y का मान -3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। x/2 + 2y/3 -1, और अगला देख क्या है समीकरण 1, और दूसरा समीकरण क्या है x - y/3 इक्वल 3, समीकरण 2। एक काम करते हैं, अगर देखें अगर हम इसको तो एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो इसको इस तरह बनाएं, देखिए इसको आप इधर भेज लीजिए तो 2y/ लिख देंगे समीकरण 1 से इस तरह से 2y/3 इक्वल -1 तो -x/2, इसको ऐसे रहने दीजिए या इसको इस तरह बना लीजिए और गुणा करा लीजिए, और इसका गुणा इसमें कराइए तो -2 -x/2 ये इस तरह हो जाएगा इक्वल 2y/3। अब हो जाएगा 2 से इसमें गुणा करा लीजिए, क्योंकि 2 ऊपर है तो नीचे आके गुणा हो जाएगा इसमें, तो y बराबर हो जाएगा y/3 इक्वल हो जाएगा -2 - x/4। अब देखिए y/3 इसमें भी है, y/3 इसमें भी, देख लीजिए तो y/3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए तो रखिए इसमें तो x - y/3 का मान कितना आ गया, तो आप लिखेंगे -2 - x/4 इक्वल 3। अब देखिए इसका गुणा कराएंगे तो कितना होगा 4x माइनस, तो माइनस प्लस 2 और माइनस प्लस x हो जाएगा, अब बटा का हो जाएगा 4 बराबर 3। अब इसका इसमें गुणा कराइए तो 4 1 5x हो जाएगा, अब + 2 बराबर 12, इसको इधर भेजेंगे तो 5x बराबर 12 - 2 तो हो जाएगा 10, तो 5x 5 से कट जाएगा, 5 दूना का 10 तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए x/2 प्लस x/2 + 2y/3 इक्वल -1, तो x का मान कितना 2, 2/2 + 2y/3 इक्वल -1, कटेगा तो 1 हो जाएगा, 2y/3 इक्वल -1, 1 को इधर भेजिए तो ये प्लस इधर आके होगा माइनस, तो 2y = 3 इक्वल -1 तो हो जाएगा -2, इससे 3 से गुणा करा दीजिए, इधर बच जाएगा 2, फिर y बराबर -2 × 3/2, 2 से 2 कटेगा तो माइनस बच जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा -3, तो y का मान -3 और x का मान 2 आ गया था। अब हम इबारती प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। कह रहा है
कि प्रश्न 2 इसमें कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ते तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक बदल जाता है। भिन्न एक बदल जाता है, एक बदल जाता है मतलब एक हो जाता है। यदि अंश में एक जोड़ हर में एक जोड़ दे और तो यह एक बटा लिख लेते हैं। माना अंश इक्वल x और हर इक्वल क्या हो जाएगा y। तो लिख देंगे प्रथम शर्त। इसमें कह रहा है कि अंश में भी एक जोड़ दे और हर में भी एक जोड़ दे तो भिन्न कितना हो जाता है, एक हो जाता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 इक्वल इसका गुणा कराएंगे तो y प्लस 1 भी हो जाएगा। इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर, तो x माइनस वाई हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 0। x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण 1 बना लेते हैं। समीकरण 1 नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन गलत हो रहा है क्या? एक घटाने की बात कर रहा था, इसमें अंश में एक जोड़ना, हर में एक घटाना। तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो हो जाएगा -2। तो x माइनस वाई इक्वल -2। इसी प्रकार दूसरा कह रहा है, शर्त द्वितीय। सेकंड शर्त क्या कह रहा है? अगर अंश में एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाए, अंश में नहीं हर में एक जोड़ दें तो आपका भिन्न क्या है, x अपन वाई, और अंश में हर में एक जोड़ दें तो भिन्न हो जाता है क्या, 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x, इधर हो जाएगा x प्लस 1, इसको इधर भेजेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल 1 समीकरण 2। अब ले लेते हैं इसको दोनों को सामने, x माइनस वाई बराबर 1 और 2x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। अब देखिए दोनों बराबर है, तो एक काम करते हैं, लिख देते हैं समीकरण इधर साइड में, समीकरण 1 माइनस 2, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, क्यों? क्योंकि चिन्ह बराबर है, तो ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये कट जाएगा, इधर बच जाएगा -x, इधर -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, तो x 3 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर -3। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो y बराबर -3 और -3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -6 माइनस वाई, माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो x का मान 3 और y का मान 6 आ गया। y का मान 6, 1 मिनट थोड़ा गलती हो रहा था, यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ भी 2 होगा ना, तो हो जाएगा -5। तो y का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा इसी का। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब देखिए लिख लेते हैं, माना नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु लिखना होगा, लेकिन लिख लीजिएगा वर्ष x वर्ष है, और सोनू की आयु y वर्ष। तो देखिए प्रथम शर्त क्या कह रहा है, x इक्वल वाई लिख देंगे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब दोनों में से 5-5 वर्ष घटाएंगे। 5 वर्ष पूर्व का मतलब दोनों में से 5-5 घटाएंगे। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी कौन थी? सोनू की आयु की 3 गुनी नूरी की आयु थी। तो सोनू में घटा गुणा कर देंगे 5 वर्ष पूर्व, तो कितनी थी, 3 गुनी थी, तो किससे गुणा कराएंगे,
5 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी 3 गुनी थी। देखिए इसमें कर देंगे x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15। इसको x वाले को इस समय इसको इधर ले जाएगा, इसको इधर, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस 5 तो हो जाएगा माइनस 10 बराबर x माइनस 3y। समीकरण 1 हो जाएगा। द्वितीय शर्त क्या है? 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, दोनों में 10-10 वर्ष जोड़ देंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुनी कह रहा है तो यह 2 गुनी हो जाएगा। तो x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20। इसको इधर भेजेंगे तो x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10। x माइनस 2y इक्वल समीकरण 2। अब एक काम करते हैं, x वाला दोनों बराबर है, देखिए ठीक है ना, तो लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल 10 घटाने पर, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो कट जाएगा, नहीं ये नहीं कटेगा ना, कटेगा तो ये ना 3 माइनस है आई प्लस है तो बच जाएगा आपका माइनस 1y अब बराबर माइनस 20। देखिए माइनस 10 माइनस 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 कटेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 20। अब देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब रखते हैं x माइनस 3 गुणे 20 इक्वल माइनस 10, 20 दिया के 60, तो x बराबर माइनस 10 प्लस 60 तो हो जाएगा 50। तो x का मान कितना आ गया 50। तो इसका मतलब नूरी की आयु आपका हो गया 50 वर्ष और सोनू की आयु कितना हो गया 20 वर्ष। तो ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो लिख देंगे माना इकाई की संख्या x और दहाई की संख्या y। तो प्रथम शर्त कह रहा है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है 9, इसको समीकरण 1 बना लीजिए। अब दूसरा कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो इसको थोड़ा इस तरह बनाते हैं। मान लेते हैं कि इस संख्या यह इकाई है या दहाई है, तो इसको लिख देते हैं 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई एक संख्या हो गया, और इसी को लिख देते हैं 10y प्लस x, मतलब संख्या के अंकों को बदलना है। देखिए यह इकाई का स्थान है, दहाई का ना, इकाई है दहाई है, तो दहाई को इकाई, इकाई को दहाई बना देते हैं। कह रहा है कि यह जो है ना एक दूसरे से दोगुना का, अब यह दोगुना जो है यह 9 गुना और यह 2 गुना आपस में क्या है बराबर है। तो देखिए 20x प्लस 2y इक्वल 90y प्लस 9x। अब देखिए तो इसको हम उधर भेज लेते हैं, तो उधर जैसे ही भेजेंगे y और x इधर भेजते हैं, तो 20x माइनस 9x अब प्लस 2y माइनस 90x कितना आ रहा है इक्वल 0। अब देखिए तो एक इसमें बच जाएगा 11x माइनस 88y इक्वल 0। 11 कॉमन करेंगे तो x माइनस 11 88 इक्वल 0 हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए यह समीकरण आपका 1 है, यह समीकरण आपका 2 है। तो आप देखिए x वाला अकेले अकेले है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से कितना घटा लीजिए 2 को, तो x माइनस वाई नहीं x प्लस वाई बराबर 9,
समीकरण 1 है, और x माइनस 8y बराबर 0। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस, तो ये तो कट जाएगा। 8 1 9y बराबर 9, तो y बराबर 9 से 9 कट जाएगा तो हो जाएगा 1। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए x प्लस वाई बराबर 9, तो y का मान कितना है 1 9, इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर 8। तो हम कहेंगे इकाई का स्थान 8 था और दहाई का मान 1, तो ये हो जाएगा या तो 18 हो जाएगा या तो 81 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मीना 2000 रुपया नोट निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची को 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट के लिए देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की कितने प्राप्त की। तो लिख देते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है x, और 100 रुपये की नोटों की संख्या y। तो इस तरह बनाते हैं कुल नोट 25। तो प्रथम शर्त आपका मिल जाएगा। प्रथम शर्त कुल नोट 25 है, तो 50 रुपया और 100 रुपया का नोट को मिलाकर कुल 25 को नोट है, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए 50 रुपये का नोट कितना है, 50 रुपये का कुल नोट 50 को 50 रुपया का कुल नोट x है, तो 50x, और 100 रुपया का कुल नोट है y, तो y या कुल पैसा कितना हो जाएगा 2000। अब इसको कॉमन कर सकते हैं। अभी 50 कॉमन करेंगे तो x प्लस 50 दूना का 100 2, फिर 50 चौको 200, मतलब 40, समीकरण 2। तो समीकरण 2 ये बन गया, समीकरण 1 बन गया यह। ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं कि x वाला भी बराबर है। देखिए तो आप लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y इक्वल 40। माइनस 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 करेंगे तो माइनस 1y हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा 15, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15, मतलब 100 रुपया के 15 को नोट थे। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 25, y का मान कितना है 15, तो x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, तो हो जाएगा x बराबर 10। इसका मतलब ये क्या है, 50 रुपया के 10 गो नोट थे, 100 रुपया के 15 नोट थे। अब अंतिम या लास्ट क्वेश्चन शायद बचेगा आपका, अंतिम क्वेश्चन आपका है इसमें का। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। तो लिख देंगे माना नियत किराया 100 रुपया तथा उसका प्रत्येक अतिरिक्त अलग किराए का दिन सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए। और लिख देंगे अतिरिक्त किराया y रुपया। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं किराया 27 रुपया अदा किया, जबकि सूरी ने 1 सप्ताह 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तब प्रत्येक का अतिरिक्त। तो देखिए प्रथम शर्त कौन, प्रथम शर्त कौन है, सरिता। तो x तो नियत था और 7 दिन अधिक रखा, तो 7y कितना रखा 27, समीकरण 1। दूसरा शर्त सूरी, और सूरी क्या रखा, x प्लस 5 दिन एक्स्ट्रा रखा, तो 5y इक्वल कितना 21 रुपया, समीकरण 2। अब देखिए तो x वाला दोनों बराबर दिख रहा है, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। तो x प्लस
7y इक्वल 27 और x प्लस 5y इक्वल 21। माइनस माइनस माइनस, x कट जाएगा, 7 में से 5 कटेगा तो कितना होगा 2y, 21 में से 1 कटेगा कितना होगा 27 में से 21 तो हो जाएगा 6। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 6/2, तो कितना हो जाएगा y बराबर 3। y का मान कितना हो गया 3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 रखेंगे तो x प्लस 7y बराबर 27, तो x प्लस 7 का मान 7 गुणे y का मान कितना है 3 इक्वल 27, 7 त्रिके 21, x बराबर 27। इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर 27 माइनस 21, x बराबर क्या हो जाएगा 6। तो x का मान उसका नियत किराया था 6 रुपया, अब प्रत्येक दिन का क्या होगा अतिरिक्त किराया कितना होगा 3 रुपया दिन, तो 3 रुपया प्रत्येक दिन का 3 रुपया ले रहा था, उसका नियत किराया था कितना 6 रुपया। तो ये आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लेसन नंबर 4 पर जल्दी ही बात करेंगे। धन्यवाद।